हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट 2019 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एवरी एग्ज़ाम आपका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट में तो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो स्लेट 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए सीरियस माइंडेड टीचर एज ए रूल is take all precautions so that students never commit mistakes. False. Never allow any mistake on part of the students. Say false. Allows the mistakes to be committed and explains how to minimize those mistakes. True. Mainly punishes the students who commit mistakes. ये false. तो इसका होगा नंबर C. ठीक है, नंबर 1 और नंबर C. Similar number 2, a newly appointed teacher meeting his students for the first time should develop a good rapport with the class. True. ये तो ट्रू है। स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। देख के मालूम चल रहा है नंबर से गिव ए ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट विद स्कोप। ट्रू। सो इट बी बोथ ए एंड सी। ठीक है, सो नंबर सी, इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। तो दिस शुड बी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, लिसन करना, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। नंबर 4, द बेस्ट वे फॉर अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल इज, इसका क्या होगा? टू डिक्टेट नोट्स एंड टू स्क्रैम, गलत। टू प्रिपेयर आंसर्स टू ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, फॉल्स। टू कन्फाइन स्ट्रिक्टली टू टेक्स्ट मटेरियल, इवन नहीं। टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट। सो नंबर 4 वुड बी नंबर डी। ठीक है, सिमिलरली नंबर 5 what we have is bibliography given in research report helps those interested in further research and studying the problems from another angle. True. ठीक है, बिब्लियोग्राफी जब भी हम लोग रिसर्च वगैरह लिखते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह लिखते हैं द लास्ट पार्ट में बिब्लियोग्राफी में हम लोग लिखते हैं ना, तो ये क्या हेल्प करता है? गिव्स इन रिसर्च रिपोर्ट क्या हेल्प करता है? दोस्त इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ठीक है, सिमिलर सर्वे स्टडी एम्स एट, सर्वे क्या है? सर्वे स्टडी नोइंग फैक्ट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ट्रू। Comparing the present status with the standard norms. True. Criticizing the existing situation. True. तो इसका क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो इसका क्या? नंबर बी। Now another one we have is equal educational opportunity means क्या है? Equal education opportunity means क्या है? इसका क्या? Equal opportunity for all children to have access to higher education. ये C। Number 8, sorry. The technique adopted to find out the level of acceptability of an individual by members of a selection board is psychometry. Number 8. So number 9 to 13 क्या है? Passage है। ठीक है, तो पैसेज क्या है? Who was the first ambassador in India of an English monarch? Sir Thomas Roe। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मतलब जीके क्वेश्चन भी है। ठीक है, Number 10, the black hole referred to in the above passage means a small prison dungeon. The author who wrote the San Diego Scholar magazine is P. Lal. Who was the acknowledged leader of the Hindu hostel? ये टमोली है। ठीक है, 12. फिर 13 we have is match list 1 and list 2. तो ebullient का मतलब क्या है? enthusiastic। ठीक है, prudence का मतलब wisdom and caution, subservient का मतलब respectful और slave like, insolent का मतलब क्या है? insulting in manner or words। ठीक है, तो इसका होगा A। 13 would be A। ये मतलब some words है, ठीक है, उसका meaning है। insolent का क्या है? मतलब सभी। फिर नंबर 14 what we have is consider the following sequence 4 13 53 2 6 6 1 5 9 7। इसका आता है वो 1180। ठीक है, नंबर 15 would be consider the following two statements 2 plus 3 equal to 5 and 2 into 3 equals to 5। 2 plus 3 5। ठीक है, हम मालूम है 2 into 3 how much 6 ना, तो 4 divide 2 equal to 2 और है ना, तो ये तो false है पहले क्योंकि and लिखा हुआ। अगर और होता तो ठीक है, ये true होगा। तो 1 is false, 2 is true। ठीक है, नंबर 16 31st March of a certain year is Friday. What is the day on 1st December of the same year? ये D होगा। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को ये सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। 17 स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ 3 नंबर्स फॉलोड बाय अ ब्लैंक 7 26 63। उसके बाद आता है 82। ठीक है, नंबर 18
स्टडी द फॉलोइंग मिक्स सीरीज Z1 X4 2 9, उसी प्रकार Q would be 16. A man walked 200 m towards north, then he took a right turn and walked 1 or 200 मीटर. इसका क्या होगा 100 मीटर towards west. ठीक है, इसको मैं एक वीडियो में ना आप लोगों को दिखा दूंगा, 2-3 मिनट्स का एक वीडियो बना के. ठीक है, ऐसा जैसा क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. Number 20 would be which one of the following correctly represents 2/3 of the difference 2/3 between the product of P and Q, P multiply Q and the sum of A plus B. ठीक है, तो ये होगा हम लोगों इक्वेशन. नंबर 21, which 3 are the oldest universities of India? oldest university कौन सा है? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास. अभी आपको याद रखना है कब इस्टेब्लिश कब हुए थे ना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास. इसको नोट डाउन करना है आप लोगों को. ठीक है. Number 22, in the preamble of the Indian Constitution the following ideals are highlighted. क्या हाईलाइट किया है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. है कि नहीं? सिमिलरली नंबर 23, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता था इसको? NCERT. तो यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? NCERT कब स्टैब्लिश हुआ था? CBSE, AIU, इनका एब्रिविएशन, इनका फुल फॉर्म सब आप नोट डाउन करो. ठीक है, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा फिर आपको 2 मार्क्स के लिए, फिर आप लोग उसमें मिस कर जाओगे. ठीक है. द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर, कब हुआ था? 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट. ठीक है. इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द एजुकेशन कमीशन विच इज पॉपुलर नोन एज कोठारी कमीशन. सो कोठारी कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1964. ठीक है. नंबर 26, ये कमीशन वगैरह ना अच्छे से आप याद करो. ठीक है. नंबर 26, NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे हो ना? ये पुणे में. ठीक है. IMA कहाँ पे है ना? देहरादून में. जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है उन लोगों को मालूम है ना NDA कहाँ है, IMA कहाँ है कि नहीं ना. तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे? ट्रॉम्बे में. इसरो कहाँ पे? बेंगलोर में. ठीक है. हेडक्वार्टर लोकेशन ये लोकेट किया है B. ठीक है. नंबर 27, एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क प्रोवाइडिंग प्रोग्राम्स कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी. ये क्या है? ज्ञानवाणी. ठीक है. नंबर 27 इज ज्ञानवाणी. Number 28 we have is a type of journalism that presents little or no legitimate well researched news and instead use eye catching headline. जो eye catching headline देता है वो क्या है? उसका नाम है yellow journalism. ठीक है. Channel number 29 we have, it is an informal, unofficial and personal communication channel or system that takes place within the organization as a result of rumor and gossip is grapevine communication है. ठीक है. इंट्रा 1 ये 2 didactic to mass communication. उसके बाद 30, the oldest national broadcasting organization in the world is BBC. ठीक है. तो BBC, CNN, Reuters, BBC, All India Radio. तो इसमें क्या है? BBC. ठीक है. नंबर another we have is 31. ये DI पोर्शन है. ठीक है. तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा. इसका नंबर D, इसको आप सॉल्व करो. ठीक है. इफ़ यू कैन सॉल्व इट. इसका ऑप्शन होगा 390, फिर 32 का होगा C 135, फिर we have number what is our person C, this B, फिर 34 is A and number 35 is A. ठीक है. Number 36 we have is the derived unit of frequency in the international system of units and is defined as 1 cycle per second is hertz. ठीक है. A computer system that contains both a digital and analog circuit is hybrid computer. So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. ये HTTP. ठीक है. एब्रिविएशन है ये कंप्यूटर्स का. ठीक है. आपको एब्रिविएशन याद करना होगा. A person actively involved in online communities or the internet is in general is described as netizen. A group of 8 adjacent ones on K map is known as octet. Number 41, a layer of Earth's atmosphere that is directly above the stratosphere and directly below the thermosphere is mesosphere. ठीक है. इसको आपको याद करना है. ठीक है. कौन सा लोएस्ट में है, कौन सा हाईएस्ट में है? लेयर. सिमिलर नंबर 42, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क. सो जो मतलब लैक्टोमीटर. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट जो मिल्क डेंसिटी ऑफ मिल्क को टेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर. एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर. सिमिलरली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या है? एक्सोनोमीटर. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज क्या है? गैल्वेनोमीटर. ठीक है. तो इसका वो ऑप्शन ए.
42 would be option number A. Now 40, the temperature 212 degree Fahrenheit is equals to 100 degree Celsius. ठीक है. Who is known as the waterman of India? राजेंद्र सिंह. waterman of India किसको कहते हैं? ये राजेंद्र सिंह को. ठीक है. Who initiated the चिपको मूवमेंट? ये चिपको मूवमेंट कब फॉर्म हुआ था? यू नो चिपको मूवमेंट के बारे में थोड़ा आप जान लो. ठीक है. तो ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा स्टेट में था, क्या था? ठीक है. Similar number 46. Excessive amount of mercury in drinking water associated with certain types of industrial pollution have been shown to cause Hobson disease. Village R has an economy based entirely on agriculture. Modern industry of any kind is unknown. The people of village R have an unusually high incidence of Hobson disease. Which one of the following can valid infer? ये क्या है? Mercury is drinking water. Mercury in drinking water must have sourced other industrial population. Hobson disease must have caused other than mercury in drinking water. ठीक है. तो इसका 2 और 3. ठीक है. सिमिलर नंबर 47. रामेन, आई विश यू वुड नॉट ड्रिंक सो मच बियर, इट्स बैड फॉर हेल्थ. अजय क्या बोलता है? हाउ कैन यू से दैट? आई डोंट वे a kilo more than I did a year ago. Which of the following response would most strengthen Ramen's argument? Putting on weight is not the only harmful effect of drinking beer. Similar 48. Consider the following two statements. All A's are B's, some D's are A's. Which of the following four statements do not follow the above statement? All D's are B's. ठीक है. 49 क्या है? Hari, Gita, Irfan and Saira are siblings. Their brothers all were born on 1st January. The age of difference between any two successive siblings that is born within 3 years given the flow of facts. तो इसको आप अगर चेक करोगे इसका होता है SGHI. ठीक है. सायरा, गीता, हरी, फिर इरफान. इसके बाद नंबर 50 क्या आता है? वेल, ये साउथ अफ्रीका, मेडोस सेंट्रल एशिया, डाउन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिस रशिया. ठीक है. तो यही था. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 2019 का क्वेश्चंस. ठीक है. सो थैंक यू.